नदीम रजा का सलाम। भारत में एक क़यामत सुगरा का मंजर है। हर जानिब लाशें पड़ी हैं और अस्पताल के बाहर लोग अपने प्यारों के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। अस्पतालों के बाहर कितनी जगह बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। माज़त खाना रवैया अख्तियार किया गया है कि उनके पास गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है उनके यहाँ, तो इसलिए आप हॉस्पिटल में जगह भी नहीं है और आप घरों पे ले जाएं। कितने मरीज हैं जो सड़कों के किनारे फुटपाथ पर बैठे हुए हैं और एक ही सिलेंडर के साथ कभी एक मरीज के मुंह पे वो लगाई जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है, कभी दूसरे मरीज के लिए। लेकिन वहां पे हुकूमत काम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। मोदी जो है वो मगरबी भोपाल में इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, उनके जो वजीर दाखिला है वो भी वहाँ मसरूफ है। किसी के पास टाइम नहीं है। अब वहाँ हॉस्पिटल के बाहर जितने भी लोग हैं, जिस तरह से वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इवन वो अब ये कहने को मजबूर हो गए लोग वहाँ भारत के अंदर हॉस्पिटल्स के बाहर कि भारतीय हुकूमत जाने तो जो देगी नहीं, पाकिस्तान ही कुछ मदद करे, पाकिस्तान की फौज उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। और सबसे बड़ा अफसोसनाक अमर ये है भारत के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो जितनी भी मैं नज़र घुमाई है, मैं ये ट्विटर के ऊपर देखा है, वहाँ पे वो भले फौज के जवान हों या किसी मिनिस्टर्स हों, वो भी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनको भी ऑक्सीजन मैसर नहीं आ रही है। एक रिटायर्ड आर्मी के जनरल थे, उन्होंने कहा, उन्होंने इल्तिजा की, उन्होंने गुजारिश की कि खुदारा ये ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, वो बच्चे मर जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं हो रहा। कितने लोगों ने ट्विटर के ऊपर जिस तरह से ट्वीट्स किए, हर लम्हे अपनी ऑक्सीजन की जो फ्रिक्वेंसी थी उसका बता रहे थे कि 90 पे, अब 80 हो गई, 70 हो गई, 50 हो गई है, अब तो उनको प्रोवाइड की जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। फिर उन्हीं की उसके बोलता कि बस अब उनका टाइम खत्म हो गया, किसी भी लम्हे वो चले जाएंगे। तो वो यही हो रहा है वहाँ, यानी कि लोगों के पास वक्त नहीं रहा हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो इनकी अंदर नहीं दी जा रही है। ये जो लोगों का कहना है, जो सोशल मीडिया के ऊपर जितने ट्रेंड चल रहे हैं उसके अंदर वो यही है कि मोदी ने जिस तरह की गलत मनसूबबंदी की, जब पहली लहर आई थी उस वक्त भी लोगों को मारा था कि लोग हजारों मील पैदल चल के घर पहुंचे, कुछ फुटपाथ पे, कुछ सड़कों पे ही मर गए थे क्योंकि उनको इनके पास कोई वसाइल नहीं थे उस तरह से। लेकिन इस दफा फिर वही हुआ कि मोदी ने जिस तरह जो एक वो वैक्सीन डिप्लोमेसी स्टार्ट की थी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत की फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है पूरी दुनिया के लिए मैसर है, यहीं से हर किसी को दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन आज उसी भारत के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जो ऑक्सीजन थी उसको एक्सपोर्ट कर दी गई, जो वैक्सीन बन रही थी वो बाहर बेच दी गई और लोगों को बराए नाम, यानी कि सबसे जो गरीब मालिक थे उनको देने दी, इसलिए कि भारत का इमेज बुलंद किया जाए। लेकिन आज उसी मुल्क के अंदर वैक्सीन इंपोर्ट की जा रही है, उनके अपने लोगों के पास मैसर नहीं है। वो जो ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की गई थी आज इंपोर्ट की जा रही है, उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, मेडिसिन वो नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मैसर नहीं उनको। तो ये जो सूरत हाल है मोदी की गलत पॉलिसी की वजह से वहाँ पे मुरतब हुई है। यही वजह कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत लेना देना मचाया हुआ उन्होंने और हॉस्पिटल्स बंद कर दिए गए हैं सारे। वो बिल्कुल सबसे बुरी हालत नई दिल्ली की है, जहाँ तमाम बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म हो गई है और इवन लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन हाँ, जहाँ रोजगार लोगों को मिला है वो शमशान घाट है, वो कब्रिस्तान है, जहाँ पे मजीद लोगों को हायर किया जा रहा है क्योंकि बॉडीज इतनी ज़्यादा है कि उनकी तदफीन या जो शमशान घाट पे जलाने का जो इंतज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि लकड़ियों पे जलाई जाती लकड़ियाँ नापैद हो गई हैं, जो जिससे गैस के ऊपर जला रहे थे, जब राउंड द क्लॉक वो चल रही हैं, भट्टियाँ उनकी चल रही हैं, चिमनी चल रही है, अब वो भी बर्स्ट कर चुकी हैं। तो अब वो हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि खेतों में ही उनकी लाशों को जलाया जाए जो कोविड की वजह से जो मर रहे हैं। और कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं है। बिल्कुल लखनऊ में बड़ी तादाद में मुसलमानों की अमवात वहाँ पर हो रही है, कब्रिस्तान भर चुके हैं, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, लोग अपने प्यारों को तदफीन करने के लिए मचल रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे एक और बड़ी जो खतरनाक सूरत हाल वो ये है कि एक साथ बड़े पैमाने पे जो अमवात हो रही है, जो उनको एक मखसूस ड्रेस के अंदर और जो कॉफिन होते हैं उनमें पैक करके दिया जा रहा है। अब लोगों को ये नहीं पता कि इसमें जो बॉक्स में उन्हीं का प्यारा है या किसी और का है। तो ये सूरत हाल वहाँ पे हो गई, क़यामत का मंजर है जिसे क़यामत में के दिन कहा जाता है। यही होगा, कोई वहाँ किसी को नहीं पहचानेगा,
वो इसी तरह का भारत के अंदर हो रहा है कि कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा कि बॉक्स में जो मुसलमानों को दी जा रही है बॉडी उनके अपने लफ्ते जिगर की है, उनके बाप की, उनकी बहन की, उनकी माँ की है या किसी और की है, बस एक बॉक्स चूज करते हैं और वो तदफीन कर दी जाती है। मकसद चंद एक लोगों के जिम्मे होता है काम। तो इंतहाई भयानक सूरत हाल है। ऐसे में भारत को चाहिए, मोदी को चाहिए कि वो सियासत ख़त्म करें, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे इनसे अमित शाह और ये मोदी जो रैलियों में शरीक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ वहाँ पे निकाली जा रही हैं। फिर बिलखुसूस जो कुंभ का मेला वहाँ पे चल रहा है, मैंने पिछले भी अपनी ब्लॉग में जिक्र किया था कि कुंभ के मेले में बहुत भरपूर अंदाज से जो पम्फलेट छापे गए हैं उसके ऊपर मोदी की तस्वीरें, वेलकम नोट्स मोदी पे लिखा हुआ है कि लोग आए, हर किस्म की एसओपी से मुबर्रा होके वहाँ पे काम हो रहा है। तो ये जो भयानक सूरत हाल है, इससे यकीनी तौर पर भारत खुद से निपट नहीं सकता। लेकिन अगर मोदी ये सियासत खत्म करके ये जो मजहबी रसूमात का सिलसिला शुरू किया हुआ है मास लेवल पे कुंभ मेले का, इन सबको खत्म करके लोगों के ऊपर तवज्जो दी जाए, जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा किया जाए, जो और वैक्सीन का जो सिलसिला चल रहा था उसको रोक दिया गया है, उसको बढ़ाया जाए, तो इसी सूरत में लोगों की जानें बचाई जा सकती है। क्योंकि ये जो जिंदगियों का मामला, इंसानियत की बका का मामला है, इसमें तमाम का तवज्जो देनी चाहिए और पाकिस्तान भी अपनी जानिब से इसमें भरपूर इमदाद की पेशकश कर सकता है। और ये मौका हुआ है जो इंसानी हमदर्दी के नाते सबको किसी यानी कि सरहदों से बालातर होके, कौमियत से बालातर होके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये जो बीमारी है ना ये सरहदों की मोहताज है, ना किसी मजहब को देखती है, ना किसी इंसान को देखती है, ना गोरे को ना काले को। उसने सिर्फ एक जाके पकड़ना होता है और उसके बाद फिर शमशान घाट की तरफ ये ले जाती है। ये कोविड की जो तीसरी जो वहाँ पे लहर है, पहले डबल म्यूटेंट था, फिर ये ट्रिपल म्यूटेंट वहाँ पर आ गया जिसने सूरत हाल को बहुत ख़राब कर दिया। और अब यानी कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो जहाँ भारत से कम वो हो। जैसे पहले ब्राज़ील था, इटली था या अमेरिका था, उन सबको पीछे छोड़ दिया है। जो जब से जो 2019 दिसंबर से कोरोना आया है उस अब तक सबसे ज्यादा एक दिन में भारत में मरीज सामने आ चुके हैं। 3,30,000 से ज्यादा यानी कि तादाद में नए मरीज आ चुके हैं। और इसी तरह से अमवात का जो तनासुब है वो भी भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा है। दुनिया में कहीं इतना नहीं जहाँ पे ये भी 2,25,000 पर डे पहुंच चुका है। तो आगे आने वाले दिन भी इंतहाई खतरनाक है। मजीद लोगों को बचाया जा सकता है। वो उसी सूरत में उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है कि जब ये मोदी जो है सियासत को छोड़ के अवाम की जानिब तवज्जो दें, क्योंकि यही वो वक्त है अपने अवाम के साथ खड़े हों, उन्हें बचाएं। अदरवाइज ये वक्त वापस नहीं आएगा। इसके लूजर ये मोदी ही होंगे, क्योंकि कोई किसी को इस वक्त उंगली नहीं उठा रहा है, ना ही बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है। और हॉस्पिटल्स के बाहर सड़कों पर जिस तरह से मैयतें पड़ी है लोगों की, अपने प्यारों को जो लेके बैठे हुए मोटरसाइकिलों के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे छोटे लगा के अपने प्यारों को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां पे बेड नहीं है। जो बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हें भी बेड नहीं मिल रहा है। तो ये मौका है लोगों के साथ जुड़ने का। मोदी को, अमित शाह को चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट करें, उन्हें बचाएं। क्योंकि अभी ये मौका उन्होंने हाथ से छोड़ दिया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। यही वक्त है कि अवाम के साथ रहा जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। और पाकिस्तान हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने ये जो एक इंसानी भी नात है इनकी मदद की जाए। और आलमी बरादरी को भी भारत की मदद करनी चाहिए। हर तमाम तबकात से बालातर होकर इनकी मदद की जाए, क्योंकि यही इंसानी का तकाजा भी है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।